हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। तो इस वीडियो में ना मैं पूरा आपके जो कोर्स जो आपने लिया है इसको कैसे स्टार्ट करने हैं, कहाँ कहाँ से स्टार्ट करने हैं, कैसे करना है, सारी चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देख लेना, बीच बीच में इसको भगा के वीडियो मत देखने कि आधा इधर देख लिया फिर 2 मिनट के बाद देख लिया, तो यू नेवर गेट एनीथिंग। सो फर्स्ट, इफ यू आर ए फ्रेशर or if you have one year of experience or even if you have 1.5 year of experience, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ माई कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर मास्टरी। आप चाहे कोई लैंग्वेज में देख लो, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में चाहे तो हिंदी में देख लेना। हिंदी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे मेरा कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर मास्टरी। सो कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर मास्टरी से मैं फर्स्ट स्टार्टिंग आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट से लेके हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कफ्लो से लेके ग्रेड ऑफ कंक्रीट किया, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर लाइन मार्किंग कैसे किया जाते हैं, प्रैक्टिकली साइड से हम कैसे काम करेंगे। हर एक चीज में आपको तीनों कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा जो आपको दूसरे लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। फर्स्ट चीज हम आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल इमेजेस दिखाने वाला हूँ, फिर उसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, हर एक चीज मैं आपको वन वे स्लैब टू वे स्लैब हर एक जो भी मतलब मैक्सिमम चीज वट एवर आई नो मैंने यहाँ पे सारे चीज आपको एक्सप्लेन किया। ये लगभग आपके 73 वीडियोस होंगे। जिससे आप 73 वीडियोस तक आ जाओगे ना, ऑलमोस्ट 30 आवर्स ऑफ द कंटेंट आई एडेड। इसके बाद ये वाला होने के बाद फिर आपको यहाँ से ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, छज्जा, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीज आपको यहाँ से आपको पूरा देखना पड़ेगा। एंड इस बीच में मैंने कुछ प्रैक्टिकल साइट के जो वीडियोस है, जैसे 46 मिनट्स का मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल साइट वीडियो का एक्सप्लेन किया। कट रिइंफोर्समेंट देखो, जिस लेवल पे मैंने डाला है ना उसी लेवल में आपको देखना है। फिर एक वीडियो इधर मत देखना, इधर इधर एक वीडियो देखोगे फिर बीच में जाओगे, इट इज ऑफ नो यूज। जिस लेवल पे मैंने डाला है ना उसी लेवल पे आपको पूरा देखना पड़ेगा एंड यू हैव अ वंडरफुल नॉलेज फ्रॉम हियर। ठीक है, हर एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। फाइन। तो एक बार एक कोर्स होने के बाद आपका आउटकम क्या रहेगा? इस कोर्स को अगर आप पूरा कर लोगे, पूरा एक कोर्स मेरे को 45 आवर्स का चाहिए। 45 आवर्स का ये पूरा कोर्स है। पूरे 45 आवर्स आप करने के बाद ना, अगर आप कोई साइट पे भी चले जाओगे, आप आराम से काम कर लोगे। स्टार्टिंग से सेंटर लाइन मार्किंग कर लोगे, पीसीसी का लेआउट कर लोगे, मतलब पीसीसी डाल सकते हो, बीम रिइंफोर्समेंट, कॉलम रिइंफोर्समेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। हाँ, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम माय एंटायर कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद इसके साथ साथ आपको बेसिक ड्राइंग पढ़ना भी सीख लोगे और बेसिक एस्टिमेशन करना भी आप सीख लोगे। आई एम यूजिंग अ वर्ड बेसिक क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत हाई लेवल का एस्टिमेशन, हाई लेवल का बीबीएस ये सब नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसकी मैं सिर्फ एस्टिमेट, इसमें सिर्फ मैं आपको साइट एग्जीक्यूशन ही पढ़ा रहा हूँ। एक बार एक कोर्स होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू गो टू द सेकेंड कोर्स, दैट इज योर एडवांस साइट इंजीनियर। एडवांस साइट इंजीनियर एक्चुअली क्या है, इसमें मैंने कुछ और टॉपिक्स को ऐड किया था, लाइक वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्क मेथोडोलॉजी है, पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है और इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग का कंस्ट्रक्शन है। सो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्या कर सकते हो, वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन आप बस ऊपर ऊपर देखते चले जाओ, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन होता कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट दिस थिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्क मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका आगे जाके जब आप क्यूसी इंजीनियर बनोगे तो आपको ये सारी चीज आना चाहिए। सो क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्क मेथोडोलॉजी आपको, ये सारी चीज आपको देखना है। फिर पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गुड, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ये सारी चीज, ब्रिज कंस्ट्रक्शन अगर आपको चाहिए आप कर लो, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो। अगर, क्योंकि देखो आप सारे सेक्टर में नहीं जा सकते हो। ओके, एंड माई एक्सपर्टीज इज नॉट मच ऑन द ब्रिज कंस्ट्रक्शन। पर जब मैं काम कर रहा था आई गॉट टू, मैंने एक 3-4 ब्रिज देख लिया था, सो आई थॉट कि उसको भी मैं ऐड कर दूं। ओके, हाँ, पर इसमें आपको मैं ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता कैसे आपको एक आइडिया लगेगा, यू कैन इवन गो थ्रू द कोर्स। ओके, एंड फिर एक इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीईबी के स्ट्रक्चर्स में जाओगे, आप स्टील स्ट्रक्चर में जाओगे तो आपको इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग सब मिलेगा, वो भी आपको करना आना चाहिए। तो ये वाला भी कर लो, ये भी पूरा 15 घंटे का कोर्स है। तो एडवांस, बेसिक और एडवांस दोनों मिला के 60 आवर्स का लेक्चर है। ठीक है, फाइन। एक बार ये होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यू शुड गो फॉर माई, ये दोनों करना है, नोट्स बनाने सब कुछ। देखो नोट्स आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं कोई नोट्स देने वाला नहीं हूँ। कोई भी एक्सेल शीट्स जो होगा, मतलब इसके रिलेटेड एक्सेल शीट एंड फिर आपको कोई ड्राइंग, वो सारी चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। कोई भी नोट्स मेरे तरफ से नहीं मिलने वाले। लेक्चर्स को दो देखो, नोट्स खुद आप बना लो। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, दैट इज ओके, नोट्स आप बना लोगे। आप रात के 11 बजे आ रहे हो, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। एंड डोंट मैसेज मी कि सर
मैं 11 बजे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है तो 12 बजे अगर तुम 11 बजे का आओगे तो 11 से 12 कोर्स देख लो और 12 को सो जाओ। अगर 6 बजे जगने वाले तो 5 बजे को जग जाओ। सिंपल सी बात है, यू हाउ टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है। अगर आप अभी नहीं करोगे ना, कभी नहीं करने वाले आप लोग। और रेडीमेड नोट्स से आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं होने वाला। नोट्स खुद बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप ज्यादा एफर्ट डालो, सो दैट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ना इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आपको मेरा कोर्स करना है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रीडिंग। देखो एस्टिमेशन नहीं करने जब तक, देखो मैं जो चीज ऐड करता हूँ आपको उसी लेवल में जाना है। क्योंकि जब आप एस्टिमेशन करने जाओगे आपको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, और ड्राइंग रीडिंग तभी करोगे जब आपको एग्जीक्यूशन आता है। इसलिए मैंने फर्स्ट साइट एग्जीक्यूशन किया है। और जिस लेवल पे मैं कोर्स बना के मैं डालता हूँ ना, आपको कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसे नहीं बनाते। वो फालतू फालतू में कोर्सेस अपलोड कर, जैसे आपने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का देखा हो, बस वो कोर्सेस ऐड करते जा रहे हैं। उनको खुद पता नहीं कौन से कोर्स करने के बाद कौन से कोर्स करना है। सो आई एम द ओनली पर्सन, आई एम टेलिंग यू कि मेरे को पता है कि किस कोर्स को करना है, क्योंकि कोर्स मैं खुद यहाँ पे बनाता हूँ। दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम क्या है ना, 4 लोगों ने 4 कोर्सेस बना के दिया। अपलोड करने वाला बंदा कोई और है, कोर्स बनाने वाला बंदा कोई और है। तो अपलोड करने वाले को बंदे को पता नहीं कि कौन से कोर्स के बाद कौन सा करना है। और जो पढ़ा रहा है उसको तो एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज हो। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। वहाँ पे 30 40 50 कोर्स डाला जा रहा है एक एक पूरे कॉम्बो में, और खुद पता नहीं कौन से कोर्स के बाद कौन से कोर्स करना है। दैट इज वाई फर्स्ट आप साइट एग्जीक्यूशन कर लो। साइट एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये दोनों वैसे भी कर लोगे, आपको ड्राइंग रीडिंग में आना है। ड्राइंग रीडिंग में क्यों आना है सर? क्योंकि ड्राइंग रीडिंग में मैं आपको पूरा ड्राइंग रीडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बेस साइट एग्जीक्यूशन में हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखते आएंगे। यहाँ पे इन डेप्थ जाएंगे। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बंदा होता है, वो डिजाइनिंग कैसे करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स का, कैसे कोई भी चीज को डिजाइन किया जाता है, फुटिंग कॉलम साइज को कैसे डिसाइड किया जाता है। देखो ये सारी चीज देख रहे हैं, फुटिंग साइजेस, कॉलम रीइंफोर्समेंट, वास्तु का प्लानिंग, ये सारी चीज जो है हर एक चीज में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये वाला कोर्स आपको फिनिश करना है। एक बार ये वाला कोर्स फिनिश हो जाएगा आपका, कौन सा, ड्राइंग रीडिंग का, फिर आपको आना है क्वांटिटी टेक ऑफ। तो क्वांटिटी टेक ऑफ में आपके पास अभी एडवांटेज है, साइड का आपने एग्जीक्यूशन भी देख लिया। या तो इसके बाद आप क्वांटिटी टेक ऑफ वाले कोर्स में जब आओगे ना, आपका एडवांटेज रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स को करने से पहले आपको एग्जीक्यूशन का नॉलेज एंड ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप एस्टिमेशन कर पाओगे। तो ऑलरेडी आपने वो 2 कोर्स देख लिया, दिस इज माई थर्ड कोर्स। तो आपको मैं स्टार्टिंग डायरेक्टली एक्सेल शीट से पढ़ाऊंगा। एक्सेल शीट कैसे बनाना है, सारे चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन। देखो प्रिपरेशन ऑफ एक्सेल शीट ही 23 मिनट का, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे 40 मिनट का फूटिंग का है, हर एक चीज पढ़ाने वाला हूँ। अनदर थिंग, डोंट आस्क मी फॉर द एक्सेल शीट्स, क्योंकि मैं एक्सेल शीट देने वाला नहीं हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको देंगे एक्सेल शीट्स, ले लो आप मजे कर लो। पर अंडर में आई विल नॉट गिव यू एनी एक्सेल शीट। द रीजन इज वेरी सिंपल, जैसे मैं आपको एक्सेल शीट दूंगा ना, आप उसी के ऊपर काम करने लग जाओगे। फिर आप मेहनत कब करोगे? अगर आप मेहनत नहीं करोगे, कल जब तुम क्यूएस क्वांटिटी सर्वेयर बनते हो, एक्सेल शीट तो तुम्हें करना होगा, मैं तो नहीं आने वाला हूँ। तो आप ही करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसे करना होता है। और मेरे एक्सेल शीट से दूसरे किसी के एक्सेल शीट से आप दूसरे कंपनी में जाके काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईच एक्सेल शीट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, और उसमें खुद के फॉर्मूलाज लगे होते हैं। एंड ईच प्रोजेक्ट इज यूनिक, राइट? अभी मैं रेसिडेंशियल का पढ़ा रहा हूँ, कल तुम्हें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का मिलेगा, तो वहां पे अलग चीजें होती है। एंड ईच कंपनी हैज ओन फॉर्मेट ऑल्सो सम टाइम। तो दैट इज वाई लर्न हाउ टू प्रिपेयर। जब आप खुद बनाने के लिए सीखोगे ना, आप 1000 एक्सेल शीट्स बना पाओगे। सो अगेन डोंट आस्क मी फॉर एक्सेल शीट्स, आई विल नॉट गिव यू एनी एक्सेल शीट। एक्सेल शीट्स आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाने सारे चीज मैंने एक्सप्लेन किया है। तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी और कॉल मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ये सारे एस्टिमेशन का कोर्स है। पूरे इस एस्टिमेशन का कोर्स आपको फिनिश करना है। एक बार इसका फिनिश करने के बाद ही आपको नेक्स्ट कहाँ पे आना है, नेक्स्ट यू शुड कम टू द बीबीएस, बार बेडिंग शेड्यूल वाला कोर्स। अगेन बीबीएस में हम स्टार्टिंग अगेन सेम एक्सेल शीट्स बनाएंगे, एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, प्रिपरेशन ऑफ एक्सेल शीट्स फॉर बीबीएस, हर एक चीज हम करेंगे यहाँ पे। बीबीएस वाला कोर्स होने के बाद नेक्स्ट यू शुड गो फॉर द कौन सा वाला, बीओक्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स। ठीक है, बीओक्यू रेट एनालिसिस वाला कोर्स है, यहाँ पे कर लोगे। तो यहाँ और फिर यहाँ पे एस्टिमेशन का कुछ थंब रूल्स मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ तक आप खत्म करोगे। यहाँ तक अगर आप खत्म कर लोगे, इसके साथ नेक्स्ट मेरा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स है, उसको भी फिनिश करिए। आपका इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में सुन लो, इट्स वेरी गुड। तो इसमें आपको पूरा कॉन्क्रीट का एक पूरा नॉलेज मिल जाएगा। इसको करने के बाद नेक्स्ट आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी कोर्स करना पड़ेगा। यू हैव टू फिनिश माई इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स। बस अगर आप यहाँ तक कर लोगे ना, इसके बाद
जितना नॉलेज आप इस इतने कोर्स से सीख लोगे, जो बंदा ना 1 से 2 साल लगाएगा ना साइट पे जाके सीखने के लिए, उतना नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अनलेस आपने कोर्स को पूरा फिनिश किया होगा। ऐसा नहीं कि 10 वीडियो यहाँ से देख लिया, 10 वीडियो यहाँ से देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब आप इतने कोर्स कर लोगे ना, तो टोटल ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट 200 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा साइट एग्जीक्यूशन बेसिक एंड एडवांस 60 का है, प्लस एस्टिमेशन 55 घंटे का है, ड्राइंग रीडिंग 40 घंटे का है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी 20 घंटे का है, इंटरव्यू प्रिपरेशन 15 घंटे का कोर्स है। तो ऐड करो, 60, 60 + 55 प्लस 40 + 20 + 15, 190 आवर्स। तो 190 आवर्स का नॉलेज आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलने वाला है। एंड इसको करने के बाद यू कैन गो फॉर एनी इंटरव्यू। दुनिया के कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दैट मच कॉन्फिडेंस। अगर कोई ऐसा वैकेंसी आते हैं जहाँ पे वो पूछेंगे कि बंदे को 1 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 से 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, यू कैन गो एंड फेस दैट इंटरव्यू। इतना आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। ओनली द थिंग इज, बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, मेरे को एक बार कॉल करना। अब ऐसा नहीं कि कल इंटरव्यू है तो आज शाम को कॉल करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू आपका 25 तारीख को है, तो एटलीस्ट 10 days बिफोर you'll get a information. एटलीस्ट 10 days बिफोर यू कॉल मी, एटलीस्ट 10 तारीख को कॉल करो, सो दैट आई विल टेक योर इंटरव्यू। एंड मेरे को इतना तो नॉलेज, इतना तो पता रहेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। एंड डेफिनेटली विल क्लियर द इंटरव्यू, मैक्सिमम केस विल क्लियर द इंटरव्यू। दैट मच गारंटी आई गिव यू फ्रॉम माई साइड। ओके। इसके साथ साथ इसी में, क्योंकि आपका पूरा कॉम्बो कोर्स है, इसमें मैं एक और कोर्स ऐड करूंगा, जो है एक, आई राइट इट हियर, जो है मेरा एक बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन का एक बिल्डिंग है, जो आपका एडवांस साइट इंजीनियर थोड़ा और हाई लेवल पे रहेगा, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाई लेवल की चीजें वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो वहाँ पे आपको पूरा एक कवर हो जाएगा। तो उसको भी करना है, अभी एडेड नहीं, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, फाइन। दैट इज हाउ यू सपोज, अगर आप यहाँ तक कर लोगे ना, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, एक फ्रेशर या मान लो जिस बंदे को 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको इतना नॉलेज तो होना ही होना है। इतना नॉलेज है तो काफी, यू कैन गो एंड क्रैक एनी इंटरव्यू दैट इज गिवन टू यू। बट ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है, देन यू कैन गो विथ माई बिलिंग इंजीनियर कोर्स। ठीक है, डायरेक्टली बिलिंग इंजीनियर का कोर्स करना नहीं है आपको। ये सारे करने के बाद आपको बिलिंग इंजीनियर का कोर्स में आना है, क्योंकि बिलिंग इंजीनियर करने से पहले आपको क्वांटिटी टेक ऑफ, बीपीएस, रेट एनालिसिस, बीओक्यू करना नहीं। और रेट एनालिसिस, बीओक्यू एस्टिमेशन करने से पहले आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ड्राइंग पढ़ने से पहले आपको एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे आओगे। तो दैट इज वाई कोर्स मैंने बाद में ऐड किया है। ठीक है, तो आप इस वाले कोर्स को कर सकते हो, दैट्स इट। यहाँ तक आपके काम फिनिश हो जाएगा, बस। ठीक है, बस इसके बाद यू कैन इवन टेक दिस कोर्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। सिर्फ ए वाला कोर्स, आप ए इंग्लिश में है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स आप कर सकते हो। फिर एमएस एक्सेल का भी कोर्स है तो आप कर सकते हो। पर आप यहाँ तक कर लोगे तो काफी है, इनिशियली जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा ना, या मान लो, या जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप इतना प्रिपरेशन करो, काफी। इसके अलावा और जितने भी कोर्स मैंने ऐड किया ना, नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाने आपको। ठीक है, हाथ भी नहीं लगाने। फाइन। एक बार मान लो आपको कहीं पे भी जॉब मिल गया, फिर आप थोड़ा अपस्किल करोगे, और तो तब आप बिलिंग इंजीनियर वाले कोर्स में आ जाओ। बिलिंग इंजीनियर का कोर्स आप सीख लो। इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला कोर्स है ना, इसको सीख लो। फिर इसके साथ एमएस एक्सेल भी सीख लो, एंड फिर एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स सीख लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट, एमएस प्रोजेक्ट। अगेन आई एम टेलिंग, ये सब इनिशियल लेवल पे नहीं चाहिए। अगर आपको 1 1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपके नॉलेज अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा अच्छा ग्रोथ चाहिए, इन दैट केस आप यहाँ तक कर लो, स्टार्टिंग के 19 कोर्स, ये सारी चीज नहीं चाहिए। जब आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, फिर आपको अपस्किल करना पड़ेगा, तब आपको ये कोर्सेज करें। आप बिलिंग इंजीनियर करो, प्रोजेक्ट प्लानिंग करो, एमएस एक्सेल करो, और एमएस करो, काफी है। ठीक है। हाँ, बट वन थिंग इज दैट वंस यू फिनिश यहाँ तक, जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स फिनिश करोगे, मेरे को एक बार कॉल करना। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, वंस यू फिनिश 8095128107 मेरा नंबर है। या एक एक कोर्स करोगे तब भी मेरे को कॉल करना, नो, आई विल गाइड यू व्हाट हैज टू बी डन। बिकॉज मैं ना, ये जो चीज मैं अभी रैंडमली बता रहा हूँ, पर कभी कभी ये ना स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लो कोई स्टूडेंट जिसको 1.5 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए मेरे को कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। या मान लो कोई बंदे जो फ्रेशर है, उसके लिए तो ये फॉलो करना। मान लो कोई बंदे जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ऊपर वाला कोई थोड़ा चीज आता है, पर उसको थोड़ा अलग वे में जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस में उसका थोड़ा अलग से मैं रूट बना के दूंगा। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट ना। मैं हर एक प्रॉब्लम को डोलो 650 नहीं देने वाला हूँ।
So based on your problem, I'm going to change the tablet. But Dolo 50 is a normal tablet which everyone will take, normal fever. In the same way, जो आपका प्रॉब्लम उसके रिलेटेड मैं आपको कोर्सेस बताने वाला हूँ. जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने ऐड किया इसका मतलब नहीं आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं. वन मोर थिंग रिमेंबर, ये सब होने के बाद आप एमएस प्रोजेक्ट अगर कर लोगे, यू कैन बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल, बट इनिशियली यू विल नॉट वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर. ऑलवेज रिमेंबर, जब आप साइट पे 1 1.5 या 2 साल काम करोगे उसके बाद ही आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है. मान लो आपने मेरा कोर्स कर लिया और आपको साइट इंजीनियर का जॉब मिला. अब साइट इंजीनियर का जॉब 1.5 से 2 साल करो, और उसके टाइम along with that आप अगर मेरा एमएस प्रोजेक्ट का भी कोर्स कर लोगे, प्राइमरी का भी कोर्स कर लोगे ना, यू कैन बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर इन फ्यूचर. बट इनिशियली नॉट रिक्वायर्ड, इनिशियली नॉट रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान इट. इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो ऑटोकैड का भी कोर्स किया है, वो मैंने लास्ट में डाला है. कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इनिशियली सीखना नहीं है. ऑटोकैड का कोर्स है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई पुट इट हियर. फिर इसके बाद रेविट का भी कोर्स है. फिर ईटैप का कोर्स है. देखो ईटैप का कोर्स, अगर आपको कभी भी डिजाइनिंग में जाना ही नहीं है तो नेवर टेक दिस कोर्स. इस कोर्स को ओपन ही मत करना, छोड़ ही दो. ठीक है, डोंट ओपन दैट. फाइन. अगर आप साइट इंजीनियर हो, 1.5 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप मान लो फ्रेशर हो, दैट्स फाइन. इस कोर्स को ओपन ही मत करना अनलेस एंड अनटिल आपको आगे जाके खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है, आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, तभी जाके आपको ये वाला कोर्स सीखना है. अदरवाइज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. जस्ट बिकॉज आपने कोर्स लिया, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे कोर्स ऐड किया है, दैट डजंट मीन दैट यू शुड लर्न दैट. ओके, एवरीथिंग इज नॉट फॉर यू. ओके फाइन, दैट इज वाई इस कोर्स को लेना ही मत. इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है. एंड आई एम द ओनली पर्सन टू डू ऑल दिस थिंग्स. व्हाई आई एम टेलिंग, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, ये सब रैंडमली डाल दिया. ई टैब्स डाल दिया, सिविल 3D डाल दिया, स्टैट प्रो भी डाल दिया, सारे डाल दिया, गूगल स्केचअप भी डाल दिया. नहीं चाहिए सारी चीज आपको. जिस फील्ड में जाओगे ना उसी के रिलेटेड आप करोगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है. तो एकदम लास्ट में. ओके, रेविट का भी मैंने लास्ट में डाल दिया क्योंकि सिर्फ रेविट और ऑटोकैड सीखने से ना, ओके रेविट टू सर्टेन एक्सटेंट विल हेल्प यू, पर अगर आप साइट इंजीनियर हो तो रेविट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर हो तो रेविट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हो तो रेविट इज नॉट रिक्वायर्ड. फिर कहाँ पे जरूरत है? अगर आप खुद के कंसल्टेंसी डालोगे 2 3 साल के बाद, तब आपको अगर खुद के ड्राइंग्स बनाने, प्लान, सेक्शंस, एलिवेशंस, देन यू रिक्वायर रेविट. फाइन, दैट्स द फर्स्ट केस. सेकेंड, अगर आपको कल थोड़ा आपका फील्ड चेंज करना, आपको मान लो 1.5 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, नहीं सर मेरे को बीआईएम फील्ड में जाना है, बिम फील्ड में जाना है, तो बिम फील्ड के रेविट इज वन टूल, तब आपको रेविट सीखना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. अगर मान लो आपको कोई आर्किटेक्ट के अंडर काम करना है एज अ प्लानर, मतलब आप ऑटोकैड में प्लानिंग करोगे, फिर उसका 3D एलिवेशन आप लेट अस से रेविट यूज करोगे, या फ्रंट एलिवेशन के लिए आप गूगल स्केचअप सब यूज करोगे, अगर वहां पे आपको काम करना है देन रेविट इज रिक्वायर्ड. Otherwise, it's not required if you're working as a site engineer, quantity surveyor and all. Okay, so that is why मेरे सारे software I give last preference to the software because software is not knowledge. I always tell software is not knowledge. Knowledge is here. अगर यहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली यू कैन मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड गेट इट डन. अगर यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो सॉफ्टवेयर को क्या इनपुट देने वाले हो? दैट इज वाई सॉफ्टवेयर आई एम पुटिंग एट लास्ट. सो दैट इज हाउ इट इज. अगेन ऑटोकैड ऑल्सो, ऑटोकैड अगर आप बेसिक बेसिक ऑटोकैड सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो यहाँ से. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप खुद के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी ओपन करने वाले हो, या मान लो आपको किसी आर्किटेक्ट के अंडर जाके काम करना है, इन दैट केस एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं होगा, क्योंकि जब वो बंदे को हायर करेगा ना, ये एक्सपेक्ट कि एक बंदा एटलीस्ट 3 4 सॉफ्टवेयर तो सीख के आएगा. तो उसके लिए आपको ऑटोकैड सीखना होता है, रेविट भी होना, रेविट भी चाहिए. इफ नॉट रेविट एटलीस्ट गूगल स्केचअप 3ds मैक्स तो चाहिए आपको. ठीक है, पर अगर आप वो सीखने जाओगे फिर आपको ईटैब सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्किटेक्ट वाले बंदे को ईटैब्स की जरूरत नहीं है. फिर आपको ना एमएस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्राइमावेरा की जरूरत नहीं है. दैट इज वाई आई एम टेलिंग, जिस फील्ड में आप जाओगे उसी के रिलेटेड आप कोर्सेज सीख लोगे. बट आप किसी फील्ड में चले जाओ, अक्षय कामत ने जो स्टार्टिंग के 9 कोर्सेज बनाया है ना यहाँ तक, एट एनी कॉस्ट ऑल द इंजीनियर हैज टू टेक दिस कोर्स. मतलब यहाँ तक आपको तो कंप्लीट करना ही करना है, बिकॉज दिस इज बेस्ड फॉर ऑल द फील्ड दैट यू आर गोइंग टू डू. आप साइट इंजीनियर हो, क्यूएस हो, बिलिंग हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो भी मैनेजर हो, आप आर्किटेक्चर फील्ड में हो, आप खुद के कंसल्टेंसी चलाते हो, दैट इज ओके फॉर मी. बट द स्टार्टिंग 9 कोर्सेज जो मैंने किया है ना, दैट इज फंडामेंटल, दैट इज अ फाउंडेशन. दैट इज वाई मेरा कोर्स का ऑर्डर इस तरह से, इसको तो करना ही करना है आपका टेन ही कॉस्ट. फिर इसके बाद आप चाहे तो किसी फील्ड में चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज कर लो. उसके बाद अगर आपको बिल्डिंग में जाना है, धीरे से आप बिल्डिंग वाले कोर्स कर लो. फाइन. अगर आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग में जाना है तो आप ये प्रोजेक्ट प्लानिंग ए वाला कोर्स, फिर एमएस एक्सेल वाला कोर्स, एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स और प्राइमवेरा का कर लो. फिर कुछ नहीं चाहिए अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है. फिर ये रेविट और ये सब मत करो, रेविट और एटैप्स इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके रिमेंबर, अगर यहाँ तक आपने कर लिया, नहीं सर यहाँ तक कर लिया सर, मेरे को खुद का एक कंसल्टेंसी डालना है,
मेरे को खुद का अपने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना है, तो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ तक आप फिनिश, ये वाला भी नहीं चाहिए, जैसे आप इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला कोर्स खत्म करोगे, जस्ट कॉल मी, इस नंबर पे कॉल करो। आगे मैं गाइड करूंगा कि आपको कहाँ पे कोर्सेज करना है, क्योंकि अगर खुद के कंसल्टेंसी डालना है ना, 8095128110, खुद के कंसल्टेंसी डालना है ना, तो सिर्फ ईटैब से कुछ नहीं होगा। ईटैब चाहिए, सेफ चाहिए, आरसीडीसी चाहिए, एमएस एक्सेल चाहिए, और ये दो तीन कोर्स मेरे पास नहीं है। जैसे ये वाला सेफ नहीं है, नहीं है मतलब आई डेंट डू, मेरे पास कुछ और फैकल्टीज है, मैं वहां पे रेफर करूंगा, वो लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। फाइन। तो दैट इज वाई आई डेंट डू ऑल द कोर्सेज, ओके, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए जिस फील्ड में जाओगे ना, उसी के रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। सो दैट इज हाउ द एंटायर एक्सप्लेनेशन वाज ऑल अबाउट द कोर्स। आप इसी ऑर्डर में करोगे, बीच बीच में इधर आधा उधर आधा मत करो, नोट्स बनाओ। बाकी आई गारंटी यू दैट अगर आप इसको ढंग से 2 से 3 महीने यहाँ पे मेहनत करोगे ना, आप दुनिया के कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले जाओ, 90% ऑफ द केस यू विल गेट सिलेक्टेड। 10% में भी आपसे अगर मान लो कोई बंदा 4-5 साल का एक्सपीरियंस अगर वो आ जाएगा, देन ऑब्वियसली ही विल हैव अ वेटेज, बिकॉज वो फील्ड एक्सपीरियंस भी रहेगा। बट या, यू कैन आउट परफॉर्म अदर पीपल जिसको 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। इवन यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई कोर्स आई वुड गारंटी यू दैट, एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट द जॉब ऑल्सो, ओके। अगर आप मेरे इसमें देखोगे, यूट्यूब और इधर देखोगे, मैं आई यूजुअली कीप ऑन पोस्टिंग, सो मेनी ऑफ देम गेट जॉब्स एंड, बट डेफिनेटली नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो यहाँ तक कर लो। सो एनी डाउट्स यू हैव, गिवन द नंबर, व्हाट्सएप करो, आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट, ओके। दैट्स इट। सो आई विल सी यू इन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।